मन जिसकी खूबसूरती देख सारा जमाना दंग है। और संदेश सुनिएगा कि फीका ना करना कमी निकाल महफिल को। जैसे कि लोग जाते हैं और फिर आने के बाद ये चर्चा करते हैं या कि ये नहीं था शादी में, ये कमी थी, ये अच्छा नहीं था, ये बुरा। तो संदेश देती हूँ कि फीका ना करना कमी निकाल महफिल को। ये एक बेटी के बाप के खून पसीने की मेहनत का रंग है। ये एक बेटी के बाप के खून पसीने की मेहनत का रंग है। तो बहुत आइए। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर। आइए हमारे इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं और हमारे मध्य दिल्ली से नसीर खान जी उपस्थित हैं। दिल्ली से नसीर खान जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं पटल पर उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि वे आए और अपनी वाणी से इस पटल को सुशोभित करें। आदरणीय, आपका माइक म्यूट है। हेलो, जी अब आ रही है आपकी आवाज। आ रही है आवाज? अच्छा ठीक है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मैडम आपका। स्वागत है आपका। जी, सम्मानित कलमकार, साहित्यकार, वरिष्ठ साथियों, इस बुलंदी के इस महाकाव्य कुंभ को सफल बनाने में लगी हुई सभी टीमों को मैं नमन, नमस्कार, प्रणाम, जयराम जी की राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूँ। कैसे हैं हाल? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं जी नसीर बिल्कुल। खान परवाज दिल्ली से हूँ। आप सबको नमन और प्रणाम करते हुए बड़े ही आदर, सम्मान और प्रेम के साथ अपनी रचना को प्रस्तुत करने की हिम्मत कर रहा हूँ। स्वागत आशा है है आपका। मेरी कमियां, गलतियां, कोई गुनाह हो जाए क्षमा करना त्रुटियों के लिए। कविता से पहले मैं अपनी छोटी सी एक भूमिका जरूर आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। जी वो ये स्वागत है है। कि कभी वक्त मिले आपको तो सोचिएगा, और सोचिएगा ये कि हमारे समाज में यदि बेटियां न होती, बच्चियां न होती, तो हमारे समाज का स्वरूप क्या होता। ये जहाँ जिस घर में जन्म लेती हैं उस घर में थोड़ा बड़े होने पर ही इनको ये समझाते हैं, ये बताते हैं कि घर ये तुम्हारा नहीं है बेटा, तू अपने घर चली जाएगी शादी होकर के। तो वहां पर ये अपना समय पास करती है। हो सकता है 20-25 साल तक ये अपना समय वहां बिताती है, बहुत खुशी में हो या बहुत तंगी में हो, लेकिन ये कभी किसी से शिकायत नहीं करती है। बाद में ये शादी होकर जब अपने ससुराल चली जाती है तो वहां भी तानों की कोई कमी नहीं रहती है। वहां भी इसे सुनना ही पड़ता है कि ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, ये ऐसी है, ये वैसी है। मेरा संदेश यहाँ पर ये है कि हम अगर ये ध्यान से सोचें, दिमाग से सोचें, मन से सोचें कि महिलाओं का समाज के प्रति कितना बड़ा योगदान है, हम क्यों नहीं इस बात को सोचते हैं, हम क्यों नहीं इस चीज को मानते हैं। मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि जहां भी महिला होती है वहां पर हर संपत्ति पर नाम आदमी का आता है, औलाद पर नाम आदमी का आता है। मेरी नजरिए से महिलाएं सर्वोपरि होनी चाहिए। इनकी हर घर में हर काम शुरू होने से पहले सुबह सुबह थाली पूजा लेकर के इनका पूजा करनी चाहिए। यही देवी है, यही सरस्वती है, यही दुर्गा है, यही पार्वती है। और मैं तो ये कहूंगा कि सृष्टि की रचयिता ये है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी कविता, आप लोग ध्यान से स्वागत है। सुनिएगा कि अगर बेटी न होती समाज में तो क्या स्वरूप समाज का हो सकता था, और ये क्या हमारे लिए करती हैं, जबकि ये कभी किसी से कुछ मांगती नहीं है, कोई शिकायत नहीं करती हैं। हमारा समाज कितना सूना होता है इनके बगैर। सुनिएगा। कन्या बिन सूना ये जग सारा, कन्या बिन सूना ये जग सारा, भूड़ में ही क्यों इसको मारा, कन्या बिन सूना ये जग सारा, बिन कन्या
ब्याह रचेना, कन्या बिना कोई डोली उठे ना, कैसे चले फिर ये जीवन प्यारा, कन्या बिन सूना ये जग सारा, कन्या बिन सूना। कन्या बिना कोई सेज सजे ना, बिन कन्या कोई ख्वाब बने ना, कैसे बुने जीवन का ताना, कन्या बिन सूना ये जग सारा, कन्या बहुत बिन सुंदर। सूना। अब देखिए कितने रिश्ते बना देती है एक ही परिवार में जाकर के। रिश्तों के ये जालू बनाए, बेटी बीबी माँ बन जाए, नानी दादी का फर्ज इसी का, कन्या बिन सूना ये जग सारा, कन्या बिन सूना। आज के समय में अगर देखा जाए जिनके कन्या नहीं है, या यूं कहिए कि जिनको कन्या है, वो सौभाग्यशाली बाप हैं, और बिना कन्या का बाप अधूरा होता है। और ज्यादातर वृद्धाश्रम में वही लोग रह रहे हैं जिनके कन्या नहीं है। ये मैं बता रहा हूं, नहीं तो आंकड़े देख लीजिएगा। बिन कन्या का बापू अधूरा, जाए कहाँ जब हो बे बूढ़ा, बिन कन्या का बापू अधूरा, जाए कहाँ जब हो बे बूढ़ा, राह तकत बेटी खोले द्वारा, कन्या बिन सूना वाह, ये बहुत जग सुंदर। सारा, कन्या बिन सूना। बहुत ही सॉफ्ट नेचर होती है कन्याएं। ममता से दिल भरा है इनका, ममता से दिल भरा है इनका, कोमलता है इनका गहना, बोली जैसे अमृत धारा, कन्या बिन सूना बहुत सुंदर। ये जग सारा, कन्या बिन सूना। और इतनी सहन शक्ति होती है, कभी शिकायत नहीं करती है। दुख सारे ये सह लेती है, उफ ना कभी ये मुंह से कहती है, दुख सारे ये सह लेती है, उफ ना कभी ये मुंह से कहती है, साथ निभा जाए जीवन सारा, कन्या बिन सूना ये जग सारा, कन्या बिन सूना। बाबुल की ये चिड़िया होती, बाबुल की ये चिड़िया होती, आए समय तो फुरूड़ जाती, रिश्ते तोड़े सबसे प्यारा, कन्या बिन सूना ये जग सारा, कन्या बिन सूना।
छूटी सारी संग सहेली। ये समाज के लिए करती है वो, जी अपने लिए कुछ नहीं करती आज तक। छूटी सारी संग सहेली, छोड़ दिए सब खेल खिलौने, छूट गया बाबुल का अंगना, कन्या बिन सूना ये जग सारा, कन्या बिन सूना। अंतिम चरण ये है कि जब बच्ची घर दुल्हन बन के पहुंच जाती है, सारा जीवन खिदमत में, सब सेवा में लगी रहती है, चाहे ये परिवार हो चाहे वो परिवार हो, लेकिन साथ कुछ नहीं लेके जाती है। सुन लीजिए। दुल्हन बन ये घर में आती, दुल्हन बन ये घर में आती, अर्थी पर ही घर से जाती, दुल्हन बन ये घर में आती, अर्थी पे घर से जाती, अरे अर्पण कर जाए तुझको तेरा, कन्या बिन सूना ये जग सारा, कन्या बिन सूना। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी रचना आदरणीय। वाकई कन्या बिन सूना है ये जग सारा। और जो लोग सोचते हैं कि कन्या का होना भार है, उन्हें तो ये रचना अवश्य सुननी चाहिए। बेहद ही जी प्रेरक और सारगर्भित आपकी रचना। थैंक यू मैम, धन्यवाद। जी जी, स्वागत है आपका आपकी अगली रचना हेतु। अच्छा मैम।